सोनिया की फैमिली पे काला जादू किसने करवाया? क्या काला जादू साबरा ने करवा दिया? साबरा मंजरे आम से गायब क्यों है? क्या साबरा से नदीम और बच्चों की खुशियां ना देखी गई? आखिर ज्ञानी बाबा ने हिसाब लगवा ही लिया। ज्ञानी बाबा ने अपने रिश्तों की, अपने खून रिलेशन की दुहाई भी दे दी और कमेंट करने वालों की छितरोल भी कर दी। आखिर ये सिकंदर ज्ञानी बाबा चाहते क्या है? बीवी के साथ व्लॉग में रोमांस करते हुए भी हमें नजर आए। आखिर कौन से घर की सफाई करवाना चाहता था ये सिकंदर ज्ञानी बाबा? और आखिर अवैस ने पब्लिक को सोनिया की और अपनी सारी हकीकत बता दी। सोनिया ने फिर नई रट लगा ली। वो नई रट क्या है? आखिर सोनिया अब ठीक तरीके से कंट्रोल में आई और सोनिया पिचोर नजर आना शुरू हो गई। आखिर अवैस का बाप उदास क्यों नजर आया? इन बातों पे करेंगे तबसरा। आज की वीडियो बहुत मजेदार होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। और ठहरे किधर है, नक का भी करेंगे जिक्र। हो गई शुरू ब्लॉगिंग, हाय तेरी यतीमी। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, आज की वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी। वीडियो बड़े गौर और ठंडे दिलो दिमाग से आपने सुननी है। फिर कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। जी, नजमा रानी उर्फ नजमा कानी, सिकंदर बाबा ज्ञानी, इन दोनों को कौन नहीं जानता? व्यूजों के भूखे, कंटेंट के भूखे, सोनिया से भीख लेने के मामले में भूखे, सोनिया का इस्तेमाल करने में भूखे, फिर अब भाई की बीमारी को कैश करवाने में भूखे। अब नया कट्टा चट्टा खुल गया। किसने खोला जी? सिकंदर ज्ञानी बाबा ने। पहले हम बात करते हैं, सिकंदर ने कल कैमरा पकड़ा, अपने खेत सोलर दिखाता हुआ पब्लिक की क्लास ले डाली। आखिर किस मुंह से ये बगैरत आदमी, ये घटिया आदमी, अपनी औरत की कमाई खाने वाला आदमी किस मुंह से कमेंट वालों को जवाब देता है? हमने कब कहा था कि तुम सोनिया को यूट्यूब पे आके नंगा करो, सोनिया के यार गनवाओ, हाशिम के बारे में सोनिया का रिएक्शन बताओ, वसीम के साथ सोनिया ने क्या किया वो बताओ, सोनिया कब बाहर के मुल्क जा रही है वो बताओ। हमने पूछा था? नहीं ना। तुम बगैरत सिकंदर ज्ञानी बाबा ने खुद बताया था। फिर सोनिया से माफी मांग के अपना थूका हुआ चाट के वो वीडियो डिलीट की थी। फिर जब सोनिया की शादी का वक्त आया फिर तुमने यही कमीनगी की, यही बगारती की। तुमने की ना। रिएक्शन वालों ने तो नहीं कहा, तुम्हारे यूट्यूब फैमिली ने तो नहीं कहा कि हमें सोनिया की हकीकत बताओ। हम तो जो वीडियो देखते थे वीडियो से रिव्यू करते थे और लोग भी वीडियो के नीचे आके कमेंट करते थे, पर तुम्हारे अपनी बगारती के झंडे गाड़ने थे। तुमने सोनिया के साथ वीडियो बना के भी उसको कैश करवाना था, फिर सोनिया की बुराई करके भी तुमने अपने चैनल के व्यूज बनाने थे। और फिर डेली रूटीन वाली से सिफारिश किसने करवाई कि अब मैं किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाऊंगा, अब मैं सबके साथ मिलजुल के रहूंगा? क्योंकि तुम्हें बगैरत को कोई सोनिया के अलावा देखता नहीं। सिकंदर बगैरत, सिकंदर अपनी भाभियों के खुले करवाने वाला, सिकंदर अपनी सालियों के खुले करवाने वाला, सिकंदर अपनी भाभियों को, बहनों को, बीवियों को, बीवी को, बांजियों को, बहनों को दिखा के उनकी नुमाइश करके कमाई खाने वाला सिकंदर ज्ञानी बाबा रात को कमेंट करने वालों पे बोल रहा था और कह रहा था, वो पागल लोगों, कभी ऐसी भी दुश्मनी होती है? और यूट्यूब दे सालिया, सारा कुछ तू करे फिर कहे तू अवाम को पागल है, बेशरम आदमी। और बहन भाइयों, सब कार्ड इसने किए। अब काले जादू का कंटेंट भी नजमा कानी और सिकंदर ज्ञानी लेके आए। अब ये बता रहे हैं जी काला जादू हो गया। अगर इनकी वीडियो की बात करें तो काफी कमेंट मुझे पढ़ने में मिले और कुछ कमेंट मुझे भी आए कि ये काम सारा साबरा ने करवाया होगा। साबरा की तरफ आप सब भाग के जाते हैं, आपकी सोच जाती है ये काम सिकंदर खुद भी तो करवा सकता है।
सिकंदर अब बाबों के पास जा रहा है। जैसे ही सोनिया की रुखसती हुई, सिकंदर इस घर में बुर्जुमान हो गया। सिकंदर ने इस घर पे और नदीम के बच्चों पे कंट्रोल कर लिया। सिकंदर अब हर वीडियो जो कहता है मेरा चैनल तो बंद पड़ा हुआ है, पर अब वक्त से पहले ही इस चैनल पे वीडियो आ जाती है। एक दिन में दो दो वीडियो आ जाती हैं। तो साबरा की तरफ आप बहुत दौड़ के जाते हैं या आपके दिलो दिमाग में साबरा आ जाती है। ये काले जादू वाला काम ये ज्ञानी बाबा और नजमा कानी भी तो करवा सकती है। नजमा कानी ने भी तो थंबनेल लगाए थे। अब ये काला जादू किसने? इतने इनके मान कमजोर हैं ये क्या मुसलमान नहीं है? क्या इनको अपने अल्लाह पे, अपने कुरान पे यकीन नहीं है? इनको कलमा तैयब पे, दुरूद इब्राहिम पे यकीन नहीं है? इतने कमजोर इनके मान और पब्लिक को बता रहे हैं। बहन भाइयों, आपको याद होगा सोनिया भी एक दफा ऐसे ही छोटी सी डेयरी पे मजार पे बैठ के दुआ मांगने गई थी। फिर आप लोगों ने आड़े हाथों लिया था और फिर सोनिया ने आके यूट्यूब पे पहली दफा लाइव की थी, जिसपे उसने अपनी माँ के साथ भी बदतमीजी की थी और आप लोगों से माफी मांगी थी। अब ये फिर माशरे में अपने इस्लाम के खिलाफ जाके अब ये काले जादू टूने की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती ये चीजें होंगी, पर इसको हवा देने का या प्रमोट करने का क्या मतलब है? अंदर खाते ये नूरी इल्म करा ले, अंदर खाते ये दम करवा ले, पर पब्लिक को बताने का, बच्चों को, न्यू जनरेशन को ये काले जादू के बारे में बताने का। और अगर ये कमेंटों की वजह से ज्ञानी बाबा उर्फ सिकंदर भैया साहब अटेम्प्ट खेल रहे हैं ना कि साबरा के खिलाफ लोग जाएंगे और हमें वीडियो बनाने का मौका मिलेगा, तो ये सिकंदर भी सोनिया की खुशियों को नहीं देख सकता। सोनिया का सबसे बड़ा दुश्मन सिकंदर ज्ञानी बाबा है। इसने सोनिया के वो कट्टे चट्टे खोले जो यूट्यूब पे नहीं थे। हाशिम ने अगर बकवास की, उसकी पक्की स्टैंप सिकंदर ने लगाई। हम लोगों ने तो हाशिम की बातें सुन के, सोनिया की बातें सुन के रिव्यू दिया, उस पर स्टैंप इस सिकंदर ने लगाई। वसीम की बहन मोटी फ्रोजन हाथियों का गुड्डा, उसको ये कहा कि पढ़ना लिखना इसको कख नहीं आता, पर ये बंदे खूब चलाती है, उसको बंदे चलाने आते हैं। ये स्टैंपे किसने लगाई? सिकंदर ने लगाई। ये भी हो सकता है ना नदीम भाई की जैसे शादी होगी, नदीम खुश था, रिमशा खुश थी, बच्चे खुश थे, फिर सोनिया की शादी होगी, सोनिया भी अपने घर में खुश थी, पर ये ज्ञानी बाबा उर्फ सिकंदर भैया साहब को इनकी खुशियां रास नहीं आ रही थी। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे। अब सिकंदर और नजमा कानी को कौन पूछता? ये भी तो हो सकता है ये जितना भी नदीम की तबीयत खराब हुई है या इनके घर में जितनी भी आफतें आ रही हैं, सिकंदर ने ही किसी से कुछ करवाया हो, जो सिकंदर की एंट्री एकदम इस घर में खुल गई। क्योंकि पहले डेली रूटीन वाली से सिफारिश करवाई, फिर सोनिया रुखसत हुई, ऐसे ही इस घर में आ गया। तो कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि कोई माने ना माने, रिएक्शन वाले अच्छी तरह सिकंदर ज्ञानी बाबा की औकात जानते हैं और ये सबसे बड़ा सोनिया का दुश्मन है। बहन भाइयों, चले ये तो सारा कुछ हुआ। कल नजमा को ऑन कैमरा बच्चों के सामने घर जाने की ऑफर कर रहा था। रात को कौन सी झाड़ू तपड़ी होती है? यानी ये लड़कों को, लड़कियों को और पब्लिक को फैमिली में क्या दिखा रहा था? ये किस काम के लिए लेके जा रहा था? नजमा कानी आगे से हंस के कैसे रोमांस कर रही थी। लानत है इन माह रमजान में इन दोनों के ऊपर। अगर कोई बात में ये नहीं, अब कोई आके ये ना कह दे जी मियाँ बीवी ने तो कैमरे के पिछे हरकत करन ना। एक पासों नजमा रानी उर्फ कानी रोती फिरती है, एक तरह से रोमांस, बंदे की घर जाके सफाई करके आती है कोई तौबा इस्तगफार करो, खुदा जान देनी जे, अपनी उम्र का कोई पास रख लो, कोई यूट्यूब का पास रख लो कि सानू हजारा लोग देखते हैं, पर ना जी ना, यहाँ तो कंटेंट चाहिए, व्यूज चाहिए, डॉलर चाहिए, सदका खैरात चाहिए, चाहे उसके लिए हम जितना मर्जी झूठ बोल दें। बहन भाइयों, ये था इनके लिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इज़हार जरूर करना है। अब बात कर लेते हैं जी सोनिया की, जल्ले राय की, मडोना की। आखिर सोनिया अपनी औकात क्यों भूलती जा रही है? क्यों कपड़ों से बाहर आ रही है? कल बैठ के उस मैडम ने भी एक खासा लेक्चर झाड़ा कमेंट वालों के लिए, और रिएक्शन शायद नाम तो नहीं लिया, पर फील हुआ कि मैडम ने बात की है कि जब लोग ऐसे थंबनेल लगाते हैं या ऐसे कमेंट करते हैं, यकीन माने मुझे बड़ा दुख होता है। तो जल्ले राय की मडोना, तू शादी की थी, कोई दुनिया का नोखा काम नहीं किया, कोई बिल क्लिंटन दी तू बहू नहीं बनी, एक आम जे मिडिल क्लास कार च गई है। तेरी खुशकिस्मती कि तुम्हें अच्छी फैमिली मिल गई है। अगर तुम पच जाओ और अपनी मैच्योरिटी का तुम सही तरीके से इस्तेमाल करो। वो जो थंबनेल है ना, नदीम को जवाब दे दिया, वो
ना किसी रिएक्शन वाले ने ना कमेंट वाले ने तुम्हें याद करवा दूं, दिमाग अपना ठीक करो। तुम लोगों के सबके दिमाग खिसके हुए लगते हैं। वो तुम्हारी बहन नजमा ने, यानी तुम्हारे बहनोई सिकंदर भैया उर्फ ज्ञानी बाबा ने लगाया था नदीम को, जवाब हो गया। फिर उन्होंने रोके कहा था आई मैं भाई से मिलना चाहती हूँ। तो बहन को और बहनोई को सुनाने की औकात नहीं, डरती हो कहीं सिकंदर ज्ञानी बाबा तुम्हारी हकीकतें ना बता दे, इसलिए तुम बार बार कमेंट वालों का और रिएक्शन वालों का नाम लेती हो। अगर हम लोग हिम्मत रखते हैं ना तुम्हारा सच झूठ बताने की और तुम्हारे अच्छे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े होने की, तुम्हारी पुरानी तस्वीरें हटाने की, तो तुम भी हिम्मत रखो अपने रिश्तों को बेनकाब करने की। इर्द गिर्द के लोगों का सहारा लेके अटैक मत किया करो, उस वजह से तुम गंदी होगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी बहन से पूछो, अपने बहनोई से पूछो जिन्होंने ये थंबनेल लगाया कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उम्मीद करती हूँ अब तुम कमेंट वालों के लिए और रिएक्शन वालों के लिए ये अल्फाज नहीं बोलोगी। और रही तुम्हारी टेंशन की बात, तुम्हारे फेस से नजर आ रहा था तुम टेंशन में हो, जितनी तुम टेंशन में हो सबको पता चल रहा था। बहरहाल अल्लाह तुम्हारी फैमिली की टेंशनें खत्म करे, तुम्हारे घर में सेहत तंदुरुस्ती वाली सबको। यहाँ भी सोनिया ने अपना चालाकी कार्ड खेलने की कोशिश की और अवैस को लेके अलहदा रेंट आउट वाला घर लेके वहां रहने लग पड़ी। पर अवैस जब अपने घर आता था, अपने बाप को देखता था, उसका बाप चारपाई पे मतलब गुमसुम खुश नहीं नजर आया। अवैस ने यही जाना कि मैं अपने घर वापिस जाऊं, मैं घर का बड़ा बेटा हूं, अगर मैं ये कदम उठाऊंगा तो मेरे दूसरे भाई जब शादी करेंगे उनकी बीवियां भी ये कदम उठाएंगी। सोनिया अपनी मर्जी से नहीं आई, अवैस अपने माँ बाप की खुशी के लिए आया। तो जो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उसकी इस बात को कि उसने अच्छा कदम उठाया और बड़े तरीके और तहम्मुल से सोनिया को भी समझाया और उसको भी आईना दिखाया कि ज्वाइंट फैमिली में ही इज्जत है। अगर सोनिया अवैस के साथ रहती, बेशक अवैस के निकाह में भी व्यक्ति लोगों ने बातें करनी थी, हम रिएक्शन वाले भी वीडियो बनाते, तरह तरह की हम बातें करते। अच्छा किया अवैस ने कि हमें भी बातें करने से रोक दिया और सोनिया को ज्वाइंट फैमिली में ले गया और सारी हकीकत बता दी। यानी इनमें अनबन भी होती है, एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझाते हैं। अवैस ने यह भी बताया कि ये कोठियां गाड़ियां हमारे साथ नहीं जानी, साथ हमारे जाना है तो हमारे अमालों ने जाना है। पर अफसोस जले राय की मडोना को इस चीज की समझ नहीं आती। उसने पूरे व्लॉग में कोठी कोठी की रट लगाई, ऊपर पोर्शन तैयार करना है, ऊपर पोर्शन तैयार करना है, ऊपर बंदा पूछे रहना तुमने एक कमरे में है, घर तुमसे साफ होता नहीं, ठीक तरीके से कुकिंग होती नहीं, फिर ये सारे ड्रामे करने की जरूरत क्या है? अपने शोहर की खुशी में तुम क्यों खुश नहीं रहती? उसकी हाँ में क्यों हाँ नहीं मनाती? इतना काफी नहीं कि तुम व्लॉगिंग कर रही हो, उन्होंने तुम्हें व्लॉगिंग की इजाजत दी है। और बहन भाइयों, कल जो इसने अपने ससुराल यानी अपने दोनों देवर से मिलवाया, ऑलरेडी इनके घर जाने से पहले ही इसने उनको टिकटॉक अकाउंट बना के दे दिए हुए थे। ये सारे भाई टिकटॉक पे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये व्लॉगर, एक यूट्यूब चैनल भी इनका बन गया, उस पर व्लॉगिंग भी हो रही है। तो मैं यही कहूंगी सोनिया को, तुम घर की बड़ी हो, घर की बड़ी बहू हो, घर को जोड़ के रखो, घर को तोड़ो ना। तुम्हारे शोहर ने जो बातें की, बहुत अच्छी अवैस ने बातें की, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, तुम भी समझो और यूट्यूब को ज्यादा सर पे ना चढ़ाओ। जैसे तुम्हारा ससुर बाहर तुम्हें लेके जाने का कह रहा था कि ईद के बाद चलेंगे और तुम कह रही थी मुझे व्लॉगिंग की बस जल्दी होती है, मैं व्लॉगिंग कर लूं। अपनी फैमिली को समझो, अपनी फैमिली को टाइम दो। ना तो तुम्हें रिएक्शन वालों ने कुछ देना है, ना तुम्हें सब्सक्राइबरों ने। ठीक है, वक्ती तुम्हें एक अच्छी मंथली अमाउंट मिल जाती है, पर बात फिर वही है, शादी अब अपनी सही तरीके से निभाओ, अपना घर बसाओ। यूट्यूब के लिए अपना घर खराब ना करना, अपनी व्लॉगिंग के लिए अपना घर खराब ना करना। और ये जो थोड़ी बहुत ओछी हरकतें करती हो ना, ये भी खत्म कर लो कि फलां ने कमेंट किया, फलां का मैंने थंबनेल देखा। किसी ने कमेंट नहीं किया, किसी का थंबनेल नहीं। तुम्हारी नजमा कानी और ज्ञानी बाबा सिकंदर ने ये वाले थंबनेल लगाए थे, उनको पूछो। आज जाओगी ना घर, उनसे पूछना। और माजरत तो तुम लोगों ने करनी नहीं, क्योंकि डिटाई का आलम इस कदर है कि तुम लोग बिल्कुल नहीं सोचते कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जिनके लिए वीडियो बनाते हैं उन्हीं की तुम लोग छतरोल कर देते हो, जो तुम लोगों को देखते हैं, जिनकी वजह से महीना डॉलर उठाते हो, उन्हीं के कमेंटों को लेके तुम लोग उनके साथ बदतमीजी करते हो। बहन भाइयों, सुसर ने भी बताया, सबके नाम वाम बताए, अच्छा लगा कल का व्लॉग देख के। पर यहाँ मैं यही कहूंगी, आप जो ऊपर वाले पोर्शन की इसने रट लगाई है वो भी खत्म करे। और जैसे इसका शोहर कहता है, समझ बूझ के चले, या ये कह ले क्या ऊँट आया सही पहाड़ के नीचे। यहाँ तो यतीम बस डिजिटल दलाल ही था, अवैस ने इसको सही कंट्रोल किया है।
काफ़ी सोनिया की बोलती बंद हुई है, अच्छे तरीके से बोलती है, कम बोलती है। उम्मीद करते हैं कि मज़ीद अच्छा होगा और दोनों का घर हंसता बसता रहे। अल्लाह नदीम को भी सेहत तंदुरुस्ती दे और इनके घर की टेंशनें ख़त्म हो, और नजमा कानी और सिकंदर ज्ञानी बाबा को भी अल्लाह हदायत दे कि रिश्तों इस्तेमाल सिर्फ डॉलर के लिए नहीं, प्यार मोहब्बत के लिए भी होता है। आज के लिए इतना ही। यतीम और हीरा नक की बात करनी थी, पर वीडियो हो गई है बहुत लंबी। अगर यतीम और हीरा की व्लॉगिंग पे आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, कल फिर उस पर रिव्यू करेंगे। आज के ये सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।